हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इसी मस्त तरीके से मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे हुए हैं तो चलिए हम भी अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और उसी कंटिन्यू करते हुए ही हम आपको बताते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी, उसी में हमने क्वेश्चन 3 और 4 कर लिए थे। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते के देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। के आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं, इन डिफरेंट फंक्शंस की आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। चलिएगा, अब पहला फंक्शन दिया है एक्स क्यूब और जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से +2 तक। एक्स क्यूब दिया हुआ है और एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से +2 तक। चलिएगा, अब बात आती है एब्सोल्यूट की। किसकी बात आती है? एब्सोल्यूट की। एफ एक्स जो दिया हुआ है वो आपको एक्स क्यूब दिया हुआ है और कहा है कि आपका जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक। अब हम मेरी बात को जरा क्लियरली समझिए। अगर आपका फंक्शन एक्स क्यूब है और आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज चाहिए, आपको क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। एक काम तो आपको फिक्स करना ही करना है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने यानी एक्स की वैल्यूज निकालनी है। और आपको पता है हम एक्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? पहले डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर उस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखते हैं? 0 के, ताकि हमारे पास सारी एक्स की वैल्यूज आ जाए। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं एक्स क्यूब का 3x², फिर इसे किसके बराबर रखता हूं? 0 के, ताकि एक्स की सारी वैल्यूज निकल जाए। तो 3x² बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 0। यहां से मैंने सॉल्व करके देखा कि मेरे x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब इतना काम तो करना ही करना है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज के लिए क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट वर्ड से होता क्या है कि एक्चुअल में हमसे कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। फंक्शन की क्या फाइंड करो? वैल्यू। अब हमें पता चला फंक्शन जो था हमारा वो -2 से कहां तक का था? 2 तक का। बीच में कहां स्टॉप हुआ? 0 पे। हमारा फंक्शन -2 से 2 तक का 2 तक था और बीच में कहां स्टॉप हुआ? 0 पे। इसका मतलब इन तीनों पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज में हमें हर पॉइंट की बस क्या चेक करनी होती है? फंक्शन की वैल्यू। एक बार फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक कर लेते हैं? 0 पे। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे रखेंगे तो 0 का क्यूब 0। एक बार फंक्शन की वैल्यू -2 पे ले लेते हैं तो -2 का क्यूब -8। एक बार फंक्शन की वैल्यू +2 ले लेते हैं तो +2 का मतलब है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। तो अब इनमें से बताओ कौन सी वाली मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम? तो अगर आप इस 8 को देखो तो ये मिनिमम है, तो आप इसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। इसे कहेंगे क्योंकि हाईएस्ट आ रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यूज। बस आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इसमें आपको सारे फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, जहां वो रुका, जहां पे वो था, जहां पे वो फंक्शन खत्म हुआ, इन सारे पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यूज। यानी एक पॉइंट आपको यहां से मिला और 2 पॉइंट वहां से, इन सब पे फंक्शन की वैल्यूज निकाल के देखा और जो मैक्सिमम आया वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम आई वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है, बस इतना सिंपल सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। इतनी ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको फंक्शन जो दिया है वो sin x प्लस cos x दिया है और जहां पे x बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है, sin x प्लस cos x दिया है और x बिलोंग करा रहा है 0 से पाई। x कहां बिलोंग करा रहा है? 0 से पाई। चलो तो
अब वही है, आपको भाई देखो क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब यही सेम क्वेश्चन में आपको लास्ट क्लास में भी कराया है, ठीक है। जीरो के बराबर रखेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। अब माइनस का साइन एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। अब कॉस एक्स की मल्टीप्लाई में मैं वन ले सकता हूं, तो वन तो किसी की मल्टीप्लाई में होता है, तो इसमें कॉस मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। टेन एक्स की वैल्यू वन कब होती है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई फोर। टेन एक्स की वैल्यू कब वन होती है, जब एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर। हालांकि फाइव पाई बाई फोर पे भी होता है, लेकिन वो पाई से बड़ा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहां जा रहा है, सिर्फ जीरो से पाई तक। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई। एक वैल्यू ये आई, एक स्टार्टिंग पॉइंट पता है मुझे, एक एंडिंग पॉइंट। इन तीनों पे फंक्शन की क्या चेक करनी है, वैल्यूज, और उसी से पता चल जाएगा कि फंक्शन कहां मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा है और कहां मिनिमम। तो यानी एक बार फंक्शन हमें किस पे चेक करना है, पाई बाई फोर पे। पाई बाई फोर के लिए साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। तो साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, कॉस पाई बाई फोर भी वन बाई रूट टू। सॉल्व करके रूट टू, सॉल्व करके क्या आ जाएगी वैल्यू, रूट टू। इसी तरीके से एक बार फंक्शन की वैल्यू जीरो पे चेक करनी है। जीरो पे चेक करने के लिए साइन जीरो प्लस कॉस जीरो। अब साइन जीरो तो जीरो ही होता है, कॉस जीरो होता है वन, तो यहां से वैल्यू वन आई। एक बार पाई पे चेक करना है। एक बार किस पे चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू, पाई पे। तो पाई रखेंगे तो एक बार साइन पाई, एक बार कॉस पाई, एक बार साइन पाई, एक बार कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन कॉस पाई की माइनस वन होती है, तो यहां से आया माइनस वन। अब आपको चेक करना है कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैक्सिमम आ रही है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हुई। ये मिनिमम आ रही है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हुई। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या फंक्शन दिया हुआ है आपको, किस फंक्शन का आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज मांगी है, किस फंक्शन की मांगी है, जल्दी से चल के देख लेते हैं। तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 4x माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, और x है माइनस टू से 9/2 तक। 4x माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, 4x माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग कर रहा है उसका माइनस टू से 9/2 तक। चलो जी, तो वही है, आपको x तो चाहिए ही चाहिए, x की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करके किसके बराबर रख लो, जीरो के। अब ये काम तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, अब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते आप। 4x का 4 हुआ, तो वहां से x बचेगा, ठीक है। इसे किसके बराबर रखना है, जीरो के। तो जीरो के बराबर रखेंगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की तीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, एक 4 आ रही है, एक माइनस टू और एक 9/2। तो फंक्शन की वैल्यू एक तो 4 आ रही है, तो 4 रखने पे 4 चौक 16 माइनस वन बाई टू, 4 का स्क्वायर 16, तो काट देंगे 8। तो पूरा सॉल्व करके क्या आ रहा है, 8। एक फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो -2 रख देंगे तो ये माइनस का 8 बनेगा, और वहां -2 रखेंगे तो 4 बनेगा। काट लो, माइनस के 10 आ रहे हैं। एक बार फंक्शन की वैल्यू 9/2 रख लो। 9/2 रखने से क्या होगा, 9/2 रखने से ये 18 हो जाएगा, माइनस 9/2 रखने से ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81/2 का स्क्वायर 4 और 8, 81/8 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 8 8 जा 64 का 4, कैरी लगा 6, 8 1 जा 8 और 6
14 144 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा, 14 में से जाएगा, 6 जाएगा, हाँ 8 8 जा 64, तो ये 8 से कम है, तो ये 8 से कम है, तो अगर ये 8 से कम है तो हाईएस्ट क्या हो गया, 8 हो गया, हाईएस्ट 8 हो गया, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। और ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। एक आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एक आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, एक बार 5th का 4th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 5th का 4th पार्ट दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्या दिया हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -3 से 1 तक। x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -3 से 1 तक। f(x) की वैल्यू है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, x बिलोंग कर रहा है -3 से 1 तक, यही था ना, हाँ -3 से 1 तक। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 2x-1, 3 का 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के, तो 2x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहां से सोल्व होके 1 आ जाएगी, तो x की 3 वैल्यू, अरे 2 ही रह गई, अरे 2 ही रह गई रे, x की वैल्यू 1, -3 और 1, 1 और 1 तो सेम ही है, ठीक है, यहां भी x की वैल्यू 1 आ रही है और वहां पे भी मैक्सिमम 1 है, तो यहां पे वैल्यू 2 ही रह गई, एक वैल्यू 1 रह गई फंक्शन की, और एक फंक्शन की वैल्यू -3। एक बार 1 रखेंगे, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 3 बनेगा, -3 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19। तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये बड़ा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये छोटा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से आप फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको ये चीज समझ आई है तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बस मुझे आपको आज यही पढ़ाना था, यही समझाना था कि कैसे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और कैसे आप एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं ताकि आप ये भी नोट्स प्रिपेयर करके रख ले, ठीक है। इन नोट्स को भी गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन करके आपको ये सारे पेजेस मिल जाएंगे। इन सारे पेजेस पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आपको डाउनलोड इमेज और सेव इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। तो अगर आपने ये काम कर लिया होगा तो आप परफेक्टली, आपका क्या हो गया है, आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, ठीक है। फिर आपसे चर्चा करेंगे इससे आगे की, और फिर आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा। जय श्री राम।